हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का। तो NICL AO का नोटिफिकेशन आ गया है और मैं भी आ गया हूं इस डिटेल वीडियो के साथ, जहां पे NICL AO के बारे में ना पूरी जॉब की डिस्क्रिप्शन दूंगा। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है इसका आइडिया मिल जाएगा। प्रीवियस से कट ऑफ कितनी थी, क्या सैलरी होती है, क्या अलाउंसेस होते हैं, प्रोबेशन कितना है, बॉन्ड कितना है, हर चीज़ का डिटेल यहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, हर एक बात इंपॉर्टेंट होगी। नोटिफिकेशन आते ही मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, फ्रेंड को, दीपक भारद्वाज। वो खुद NICL AO हैं, ठीक है। उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना। तो उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ के बारे में जानने की कोशिश की। क्या टारगेट्स आप लोगों को मिलते हैं, पब्लिक डीलिंग कैसे होती है नहीं होती है, टाइमिंग क्या होती है, वीकेंड वर्क, सब कुछ यहाँ जानने की कोशिश की है। इसको एंड में देखेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं आपका आज के डेट हिसाब से। जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने बहुत सारे आपके बैंकिंग SSC एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, लाइक SBI PO, IBPS PO, SSC CGL, RRB NTPC और बहुत सारे। और साथ ही साथ आपका क्वांट एजुकेटर हूँ द कॉन्स्टेंट गाइड यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। डेट्स की बात की जाए यहाँ पे, तो अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो आपका जो फॉर्म स्टार्ट होगा 2 जनवरी से 22 जनवरी तक आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद जो यहाँ पे एग्जामिनेशन कब होगा उसके बारे में आइडिया नहीं दिया है, तो हमने थोड़ा गेस करने की कोशिश की कि जैसे मान लो आपका न्यू इंडिया वाला पेपर हुआ था तो 1-1.5 महीने के अंदर वो भी प्री हो गया था नोटिफिकेशन के बाद। तो आप ये भी मान के चलो कि अगर यहाँ पे 22 जनवरी हो रहा है तो कहीं ना कहीं मार्च तक आपका ये एग्जामिनेशन प्री का हो जाएगा। तो वैसी तैयारी मतलब आप लोग करना जरूरत इसका फॉर्म भरेंगे। और जो पूरा प्रोसेस अगर देखा जाए तो 7 से 8 महीने के अंदर ये रैपअप कर देंगे। जैसे बैंक में थोड़ा ये फास्ट होता है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज में भी NICL में रिक्रूटमेंट जो है आपका काफ़ी फास्ट होता है। इस समय अगर देखा जाए तो 3 इंश्योरेंस एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। एक GIC का भी आया है, वो मैंने नहीं बनाया है। एक आपका UIC असिस्टेंट का भी आया हुआ है, उसके बारे में वीडियोज़ में आगे बना दूंगा। लेकिन आज ये जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है NICL AO के बारे में। वैकेंसीज की बात की जाए तो इस बार आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज भी आई हैं, ये आपको दिख रही हैं। डॉक्टर में, लीगल में, फाइनेंस, एक्चुअरियल में। एक्चुअरियल बहुत अच्छी जॉब होती है, मैं एक बार इसके बारे में कोरम पढ़ रहा था और एक टीचर थे बहुत फेमस, वो मतलब बता रहे थे कि ये ऐसी जॉब है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब होती है एक्चुअल की, ठीक है। फिर ये सब ये आपको होती हैं। और यहाँ पे जो हमारे लिए मेन होगा वो होगा जर्नलिस्ट का, क्योंकि जर्नलिस्ट में क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक ग्रेजुएशन नहीं मांगा होता। आप किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप भर सकते हो। 130 पोस्ट इसमें आई हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ये देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहली बात तो मांगा गया है एज ऑन 1 दिसंबर। तो आपका 1 दिसंबर तक ये ध्यान रखिएगा, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। फिर ये आपके स्पेशलिस्ट के पोस्ट होके हो गए। जर्नलिस्ट की मैं बात करूं तो या तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए या तो पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ भी हो चलेगा। लेकिन एक कंडीशन इन्होंने डाल दी है कि आपका 60% मार्क्स होना चाहिए इन आइदर। ग्रेजुएट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, PG में आपका 60% होना चाहिए, PG में नहीं है तो ग्रेजुएट में होना चाहिए, किसी एक में आपका 60% होना चाहिए। SC/ST की बात करूँ उनके लिए 55% है। आगे बढ़ते हैं। एज क्राइटेरिया रखा गया है, ध्यान रखेंगे। लिमिट आपकी फिर से रखी गई है 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को जो आपकी मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स हो सकती है। ये बात चेक करो, सब कुछ आपको क्लियरली विजिबल है ना, ठीक है। 30 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे डेट दे रखी है 2 दिसंबर 93 से पहले और इसके बाद नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको दे रखे हैं 5 साल 3 साल के, वो देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर पे सीधा आते हैं। तो इसमें आपके 3 फेज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है। इसका प्री क्या होता है भैया, अगर आप इसका ध्यान से देखो, जो प्री का पेपर होता है ना, वो जैसा आपका बैंकिंग का पेपर होता है, एकदम वैसा ही एग्जैक्टली पेपर होता है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग का, इंग्लिश का और क्वांट का। 35 मार्क्स के 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1 घंटा मिलता है, 20 मिनट्स, ठीक है। जिनको आइडिया बिल्कुल नहीं है, इन्होंने कभी पेपर दिया नहीं, क्योंकि वैकेंसी भी 7 साल पहले आ रही है, 7 साल बाद आ रही है, सॉरी, ठीक है। तो आप सभी लोग को मैंने हमेशा रिकमेंड किया है, इवन मैं खुद ये करता था सारे एग्जाम जो मैंने निकाले हैं, कि अगर मैं कोई फॉर्म भर रहा हूँ तो फॉर्म भरने से पहले एक मॉक टेस्ट जरूर लगा के देखो, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि अभी आप एग्जामिनेशन में, इस एग्जामिनेशन में कहाँ स्टैंड करते हो, आपको कितना आता है और कितना आपको तैयारी आगे करनी है। तो आप सभी लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में जो है एक मॉक टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप सभी लोग मॉक का एक मॉक लगा के देख लेना, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसा यहाँ पे पेपर आने वाला है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया प्रीलिम्स का। फिर हम बात करते हैं आगे मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन में आपका 2 चीज़ होता है, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, एक आपका डिस्क्रिप्टिव होता है 30 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव जो 250 का होता है, उसका बाइफर्केशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 50-50 मार्क्स के आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स। इन सबका आपको यहाँ पे टाइम दिख जाएगा, ड्यूरेशन कितना कितना टाइम मिलता है। अच्छा, जो डिस्क्रिप्टिव होता है तो आप उसको डरिएगा मत, क्योंकि जो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मार्क्स टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है, कि मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स जो हैं डिस्क्रिप्टिव के वो नहीं काउंट होंगे फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू।
तो इंटरव्यू में जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो किससे होगी भैया, जो आपके 250 में से मार्क्स आएंगे उसमें आप जितना मार्क्स लाओगे उतना अच्छा रहेगा, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वहाँ पे मार्क्स खींच के लाने हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव में आता क्या क्या है, आपके 3 चीज़ आएंगी, एक आपका एसे आएगा 10 मार्क्स का, एक आपका प्रेसी आएगा 10 मार्क्स का, और एक आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा 10 मार्क्स का। जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होगी बस आपको वही पार करना है, बहुत ज़्यादा इसमें मार्क्स आप लाओगे तो उसमें कोई ऐड नहीं होने वाला, ठीक है। और इनका सब बताता हूँ अभी कैसे तैयारी करनी है, ये आपको समझ में आ गया। चलो, तो आपने एक मॉक लगा लिया, अब तैयारी स्टार्ट करेंगे। उसके पहले थोड़ा हाँ ये जान लेते हैं, इंटरव्यू भी होता है। तो इंटरव्यू जब आपका हो जाता है, जैसे आपका बैंक्स में होता है वैसे यहाँ भी है कि आपका क्या होता है कि आपने जो मेंस के मार्क्स दिए वो मार्क्स उठाए जाएंगे, जो आपने इंटरव्यू दिए वो मार्क्स दिखाए जाएंगे, और 80-20 का रेशियो निकाल के एक फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। उसके बाद वहाँ से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। इंटरव्यू में जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उसकी यहाँ पे आप देखोगे लिस्ट दे रखी है। तो ये जो नोटिफिकेशन है पेज नंबर 10 पे आप लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। इसकी नोटिफिकेशन कॉपी मैं अपने टेलीग्राम चैनल द काउंसलिंग गाइड में डलवा दूंगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस से तो कट ऑफ जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको मैं थोड़ा इसका आइडिया दूँ, 2017 में पेपर हुआ था, ये लगभग 7 साल बाद ये पेपर हो रहा है। तो उस समय लेवल भी चीज़ था, कॉम्पिटिशन भी अलग था, तो वो एक अलग पैरामीटर है, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए क्या कट ऑफ उस समय गई थी। तो प्री की पेपर की बात करें तो आपका जो कट ऑफ गई थी 100 में, ये एग्जैक्ट उसको याद नहीं था, 60-61 के आसपास गई थी। और अगर मेंस की मैं बात करूँ तो 200 में से 120 के आसपास इसकी कट ऑफ गई थी। तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग को एक फेयर आइडिया मिलता है कि इसका एग्जामिनेशन लेवल भी क्या होगा, वो मैं अभी आगे बताऊँगा आपको। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि 61 मार्क्स आपको कहीं ना कहीं मिनिमम इतना तो टारगेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी आगे देखिएगा, मेंस में भी देखा जाए तो 120 है, तो इसका जो मेंस का होता है लेवल लगभग कहीं ना कहीं क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल को टच कर रहा होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, सैलरी अलाउंस की बात कर लेते हैं। सैलरी देखा जाए तो जिनका स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो होता है 50,925, और अगर देखा जाए सब कुछ मिला जुला के जो उनको टोटल अमाउंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं 85,000 पर मंथ इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। जो ग्रॉस सैलरी होती है मेट्रो सिटीज़ में 85,000 के आसपास होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो देखेंगे टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़, सॉरी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है वो अलग अलग वैरी करती है, 70-80 से लेके 90,000 तक वैरी करती है। इसमें आपका लीज भी होता है, कई लोगों को पता नहीं होगा लीज क्या होता है। तो देखिए, जो जैसे मान लो बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है, इनके पास क्या होता है, क्वार्टर्स अगर नहीं होते हैं तो ये आपको एक बोलते हैं किराए पे कमरा ले लो या अपना ले लो फ्लैट वैट, और एक एग्रीमेंट बन जाता है ओनर और बैंक के बीच में या फिर इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जिसमें सीधा उनके अकाउंट में पैसा जाता है। तो टीयर 3 एरिया में ये लीज अमाउंट जो होता है 10,000 के आसपास होता है, टीयर 2 एरिया में 15,000 के आसपास, और मेट्रो सिटीज़ में लाइक मुंबई वगैरह, बैंगलोर वगैरह में ये जाता है अमाउंट 33-35,000 के आसपास, ये आपको रहने का मिलेगा। बाकी जो सैलरीज की देखी जाए तो पीओ के इक्विवेलेंट ही इन हैंड जो आपको मिलता है 55 से 60,000 के आसपास मिल जाता है। बाकी ग्रॉस सैलरी में बहुत चीज़ होता है, आपका पीएफ कटता है, ये सब चीज़ें कट जाती हैं, तो ये भी पैसा आपका ही है अल्टीमेटली। आगे बढ़ते हैं, सबको यहाँ तक क्लियर है ना चीज़ें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे आपको ये होता है कि जब आप जॉब लग जाती है तो आप 1 साल के लिए प्रोबेशन में रहते हो, ठीक है, परमानेंट मतलब प्रोबेशन में रहते हो, और उसके बाद जो है आपका एग्जामिनेशन वगैरह होता है वो पास हो जाता है। कई लोग डर रहे थे कि भैया एग्जामिनेशन में क्या फेल कर देते हैं, नहीं, आज तक तो फेल नहीं हुए, बहुत इक्का दुक्का केस में होता है कि 99% लोग लगभग पास हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा दीपक भाई बता रहे थे कि 99% लोग पास हो जाते हैं, 1% बच्चे ही फेल होते हैं। 4 आइटम जो आपको मिलते हैं तो उसमें आराम से आप पहले में हो जाओगे मोस्ट प्रॉब्ली, नहीं तो आगे सेकंड थर्ड तक हो ही जाओगे। फिर गारंटी बॉन्ड होता है। बॉन्ड क्या है कि देखिए, जब आप ज्वाइन करते हो तो एक गारंटी बॉन्ड साइन करवाया जाता है, जिसमें ये बोलता है कम से कम आपको कंपनी को मिनिमम 4 साल तक के लिए सर्व करना ही है, 4 साल तक की जॉब करनी है। अगर नहीं करेंगे या फिर 4 साल के पहले अगर आप छोड़ेंगे तो आपको 1 साल का जो सैलरी होता है उसको ऐसा बॉन्ड पे करना पड़ेगा। अब इसमें सिचुएशन अलग अलग हो जाती है, कई बार ऐसी आपकी जगह जॉब लगती है, ऐसी जगह जॉब लगती है जहाँ पे ये बॉन्ड ट्रांसफरेबल भी होता है, तो आप बच जाते हो इस अमाउंट से। अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ रहे हो तो आपको बॉन्ड ही अमाउंट देना पड़ेगा। वैसे अगर देखा जाए तो कोई अगर ढंग से जॉब करने के लिए जा रहा है, ठीक है, परमानेंट जॉब है भाई, ठीक है, जॉब खराब थोड़ी, ऑफिसर लेवल जॉब है, तो कहाँ कोई छोड़ना चाहेगा, ठीक है, वैसे अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। देखिए, इसका जो प्रिपरेशन है ना, मैं अगर मोटे मोटे शब्दों में बताऊँ तो जैसे आप बैंक के प्रिपरेशन करते हो ना, कुल मिला जुला के वैसा ही है, 2-4 चेंजेस है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब लेवल लगभग वही रखा गया है, ठीक है। थोड़ा एग्जाम लेवल मैं पहले दिखा दूँ, जो सा एग्जाम लेवल होता है वो आरआरबी पीओ प्री का होता है, तो कहीं ना कहीं आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ आपको पता है अलग लेवल जाते हैं, उनसे थोड़ा नीचे रहता है, और एसबीआई क्लर्क से थोड़ा सा ऊपर इस लेवल का ये पेपर आपका आता है। प्री की बात कर रहा हूँ। मेंस में क्या होता है, एसबीआई क्लर्क मेंस वाला लेवल लगभग रहता है, जो लास्ट टाइम था वो बता रहे हैं। अब इसमें जो प्रिपरेशन होगी आपको पता है, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। क्वांट के लिए क्या होगा, ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। भैया क्या 3 चीज़ें हैं,
देखिए क्वांट में आपको सबसे पहले अपने बेसिक मजबूत करने पड़ेंगे, जो कि अगर आपके कमज़ोर हैं। कोई बच्चा अगर पहले से तैयारी कर रहा है 1 साल 2 साल से, तो वो ये चीज़ को स्किप कर सकता है, आराम से प्रैक्टिस कर सकता है, फिर मॉक लगा सकता है। लेकिन जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपना बेसिक मजबूत कर लीजिएगा। वो कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना। देखो हमारे चैनल पर ही, इसी चैनल पर आपको पता है मैं क्वांट पढ़ाता हूँ, तो क्वांट की प्रैक्टिस क्लास तो डेली चलती है यूट्यूब पे, वहाँ आ जाया करो। लेकिन बेसिक मजबूत करने के लिए मैंने क्वांट का पूरा फाउंडेशन प्लेलिस्ट पढ़ा रखा है, वो भी यूट्यूब पे। ये पूरे बैंक में किसी ने नहीं किया, तो इसको आप जो है पूरा फाउंडेशन जो है बेसिक पढ़ लेना। मेरे चैनल पे आप जाओगे, उसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे फाउंडेशन प्लेलिस्ट होगी मैथ्स की फाउंडेशन, तो वहाँ से अपना पूरा बेसिक क्लियर कर लो। अब वो मैंने 1 साल पहले पढ़ाया था। अगर आप लोग को मान लो नया फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना, तो हमारी एप्लीकेशन पर चल रहा है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो बेसिक पढ़ने के लिए। ठीक है, मतलब बेसिक का मतलब सिर्फ बेसिक नहीं है, वहाँ बेसिक से लेके पूरा एंड तक है, 0 to हीरो बैच है, वो है। प्रैक्टिस की बात करूँ, जो आपने बेसिक सीख लिया, अच्छे से आपने एकदम पूरा कवर कर लिया, अब आपको मांगता है प्रैक्टिस कि भाई आपने जो पढ़ा है उसको चेक तो करो कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी हमने इंतजाम कर रखा है, चिंता मत करो। ठीक है, जब हम हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। DPP हम देते हैं, हमारी एप्लीकेशन है द कॉन्स्टेंट गाइड, उस पर DPP आप लोग को डेली मिलती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पे आपको डेली फ्री DPP मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें आपके 80 से 90 क्वेश्चन होते हैं। हफ्ते में आपको 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे मिलता है, और अच्छे लेवल क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, और ये सभी के लिए फ्री है। तो आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने प्लेलिस्ट से पढ़ाई कर ली, प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आ जाओ मॉक पे। अगर मॉक की मैं बात करूँ, तो आपको एक मॉक टेस्ट अच्छा से ले लेना चाहिए, मैं आपको आगे बताऊँगा अभी। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होगा कि आपके प्रिपरेशन में, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश के लिए क्या करोगे? अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, मैं यहाँ पे इंग्लिश बना रहा हूँ, तो इंग्लिश के लिए आपको देखो, जैसे बैंकिंग इंश्योरेंस होता है ना, यहाँ पे रीडिंग आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तो रीडिंग आप हैबिट डेली डाल लो कि डेली आप रीड करोगे। ग्रामर आप रिवाइज कर लो, जो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। रीजनिंग की मैं बात करूँ, रीजनिंग में 2 चीज़ें होती हैं आपकी, पजल्स और मिसलेनियस। पजल्स आपको टाइमर साथ डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्री का एग्जामिनेशन आते आते आप कोशिश ये करो कि अभी जब आप स्टार्टिंग पजल लगाओगे ना, तो एक पजल लगाने में आपको मे बी 10 से 15 मिनट लग जाए, 10 से 15 मिनट। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब एग्जामिनेशन आ जाता है ना, जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, हम लोग मतलब एक टाइम पे आते आते ना 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर प्री की पजल लगा लेते थे। तो आपको उस लेवल से उस लेवल तक आना है, तो टाइमर लगा के आपको वो डेली प्रैक्टिस करना है, डेली 10 पजल लगाओगे तो हो जाएगा। मिसलेनियस की मैं बात करूँ, तो मिसलेनियस में आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चैप्टर वाइज क्या भैया, एक दिन आपने उठा लिया ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, एक दिन आपने उठा लिया पूरा सिलोजिज्म पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए, एक दिन आपने उठाया वीडियो वगैरह से, ठीक है, या फिर जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो उससे आपने पढ़ लिया, अल्फा न्यूमेरिक पढ़ लिया। ऐसे कर करके आपका रीजनिंग भी यहाँ पे खत्म हो रहा होगा। इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स मैंने बता दिया, मैथ्स का चिंता मेरे पर छोड़ दो। अब बात करते हैं जीए की। जीए में क्या करना होगा ना, देखो जीए में आपका आता है इंश्योरेंस अवेयरनेस। ठीक है, तो यार 5 से 6 क्वेश्चन तो आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन वेरी भी कर सकते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसके आसपास आपका आ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है, गाइडली का ये NICL AO का एक क्रैकर पैकेज है। इस क्रैकर पैकेज जो कि बहुत सस्ता है, आप देखोगे 300 रुपये का है, आप कोड लगाओगे CG12 तो आपको 12% और ऑफ मिल जाएगा। 12 से 36 मतलब 36 रुपये और ऑफ हो जाएगा 300 रुपये में, तो कहीं ना कहीं आपको 250-260 के आसपास मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या मिलेगा आप लोग को, एक तो आपको NICL AO का मॉक टेस्ट मिलेगा, जो कि बहुत जरूरी है, जो मैं भी बोल रहा था। ठीक है, इसमें 15 सेट आपको मिलेंगे, प्री के प्लस मीन्स के 15 सेट मिल जाएंगे। उसके बाद क्या मिलेगा, ये जो मैं आपको बोला था इंश्योरेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस की आपको बंडल PDF कोर्स मिल जाएगा। अब ये बहुत जरूरी है, मेरी आवाज़ आ रही ना, ये बहुत जरूरी, क्योंकि इससे आपका जो अवेयरनेस वाला चीज़ है वो लगभग कहीं ना कहीं पूरा रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से पढ़ भी लोगे। अच्छा, ये तो हो गया PDF फॉर्म में, इसको देख लेना। अगर वीडियो के फॉर्म में देखना है तो जो दीपक भाई मैं बात बता रहा था, दीपक भारद्वाज, उसने 7-8 वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसके चैनल की लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके आप वीडियो फॉर्म में भी इंश्योरेंस अवेयरनेस सीख सकते हो। ठीक है, उसने खुद पढ़ा था, एग्जाम निकाला था, तो उसने कैसे समझा था, कैसे पढ़ा था, उसने वीडियो बना रखी है, ईजी लैंग्वेज के फॉर्म में समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है आप क्या करोगे, NICL AO का बंडल PDF कोर्स भी आपको यहाँ मिल जाएगा, प्री प्लस मीन्स के लिए प्रैक्टिस सेट। तो ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी सिर्फ 250-300 रुपये में, जो कि कुछ भी नहीं है, आप ले लीजिएगा इसको, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो भैया इंश्योरेंस अवेयरनेस तो कवर हो गया। अगर पे PDF कोड GE की और क्या बात करूँ, GE में एक अपने दोस्त बना लेना एक PDF कोर्स को, एक PDF कोर्स रखोगे तो वो PDF कोर्स क्या है, जैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अफेयर्स क्लाउड की एक मंथली PDF आती है, बाय गॉड बेस्ट PDF सोर्स है, मतलब बहुत ही बढ़िया लेवल पे उन्होंने मंथली कंपाइलेशन का रखा होता है, 300-400 पेज का आता है वो, और मेरे ख्याल से हाँ पूरे एक मंथ का उसमें न्यूज़ कवर होता है। तो आपका जब भी मेंस एग्जामिनेशन पड़े, उससे उठा के पिछले 4 महीने का मंथली PDF कर लेना, पूरा GK वहाँ से कवर हो जाएगा। और क्या करना होगा भैया, क्विज लगा लेना, ठीक है, और जो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, वो क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना।
फिर कंपाइलेशन वीडियो क्या होता है भैया, देखो आप जब अभी आपका एग्जामिनेशन आएगा ना, तो जीए के टीचर्स लोग जो होते हैं, जिनको भी आप फॉलो कर रहे हैं, जिनको भी आपको समझ में आता है, तो उनका क्या करो, कंपाइलेशन वीडियो उठा के 3-3 घंटे के 4-4 घंटे का कंपाइलेशन वीडियो देख लोगे, तो उसमें आपका एमसीक्यू रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हो गया प्रिपरेशन का। फिर ये मैंने आपको बता दिया, ये आप लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मॉक टेस्ट जरूर परचेज कर लेना, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप प्रिपरेशन करने वाले हो। अब लास्ट में जल्दी से बात करते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे छोड़ा था, और वो ये चीज़ कि जॉब के बारे में भैया, जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या है इसके बारे में बता दो। देखो पोस्टिंग की मैं बात करूँ तो इसमें पहली बात तो इसमें गाँव में इसके ऑफिस है ही नहीं, तो गाँव में पोस्टिंग तो नहीं होने वाली। जो आपकी पोस्टिंग होती है मोस्टली क्या सिटीज़ में ही होती है पहली बात तो, और हाँ लेकिन पोस्टिंग आपकी पैन इंडिया पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि आपको अपना होम स्टेट ही मिलेगा, कहीं मिल सकता है, पैन इंडिया पॉसिबल है। टाइमिंग की बात की जाए, इसकी जो टाइमिंग होती है वो आपकी होती है 10 से 5:45 PM की होती है। ठीक है, 10 से 5:45 PM, लगभग 6 PM की 8 घंटे की जॉब होती है। वीकेंड कोई काम होता है नहीं, यहाँ पे 5 डेज वर्किंग होता है, तो इसमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल देखो मैं समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, आपके हेड ऑफिस होते हैं, रीजनल ऑफिस होते हैं, फिर आपके जो बिजनेस वो होते हैं ऑफिस, जिनको ब्रांच बोलते हैं, जैसे बैंक की ब्रांच होती है ना, वैसे इनकी ब्रांच होती है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कस्टमर डीलिंग होती है, लोग आते हैं इंश्योरेंस के बारे में पता करने, उनको आपको समझाना होता है, उनको इंश्योरेंस देना होता है। ठीक है, तो ये वाला काम यहाँ पे होता है। ठीक है, कस्टमर डीलिंग है, इतनी ज़्यादा नहीं है बैंक से, लेकिन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। पब्लिक डीलिंग की बात की जाए, यस ये पब्लिक डीलिंग इसमें है। इन हैंड सैलरी मैंने आपको बताई दिया कितनी आती है, मैंने कितना बताया आप लोग को, जो इन हैंड आती है इनकी 55-60 के बीच आ जाती है। ग्रॉस देखोगे 70 के आसपास चली जाती है, और लीज मिला लो 80 के आसपास चली जाती है। अच्छा टारगेट्स होते हैं क्या, देखो टारगेट्स की बात करो तो टारगेट्स ऊपर से मतलब ब्रांच को आते हैं कि हाँ इतने तक का बिजनेस अगर हो सके तो भाई इतना कर लेना, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट कोई टारगेट नहीं होते हैं, अगर नहीं लोगे तो आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एओ लोग चिल होते हैं, आराम से जॉब करते हैं, बढ़िया। तो ये रही भाई इस जॉब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। बाकी ये ध्यान रखिएगा कि आपको सामने जो अपॉर्चुनिटी आई है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करो। आई होप मैंने आप में कुछ इसकी हेल्प की होगी। इस वीडियो को जितना हो सके हर जगह शेयर करना, ज़्यादा लोग के बारे में इसको फैलाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और एक कमेंट छोड़ देना कि वीडियो कैसे लगी आप लोग को। और देखो यार ये जो जॉब है ना, अब कमेंट में बहुत सारे डाउट चलेंगे, क्या बोलते हैं, डिबेट चलेंगे कि मत अप्लाई करो, 1000 रुपये का फॉर्म है। सही बात है, बहुत महंगा फॉर्म है, अगर आप नहीं अफोर्ड करते हो मत अप्लाई करो, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ अप्लाई करो, क्योंकि ये जो 130 लोग जॉब होंगे ना लेंगे, ये आप में से कोई होंगे। जॉब तो लोग लेंगे, और कुछ एक दो फालतू एलिमेंट्स आ जाते हैं कमेंट में, वो ये बोलेंगे कि अरे यार मत इस पर फोकस करो, IPS वगैरह एग्जाम पे फोकस करो, ये टाइम वेस्ट है। ठीक है, और वो खुद अप्लाई कर रहे होंगे, तो उनके चक्कर मत पड़ना। अगर आपको लग रहा है ये ऑफिसर लेवल जॉब है, बढ़िया जॉब है, अच्छी जॉब है, तो अप्लाई कर दो, क्योंकि जो सिलेबस आपका बैंकिंग का वही इंश्योरेंस का भी है, तो आपको तो हेल्प होने वाली है ना। ठीक है, तो बस इतनी आपको छोटी एक बड़े भाई की सजेशन थी। ठीक है, अच्छी जॉब है, अप्लाई कर दो, मेरी बात मानो अगर आप कर सकते हो तो। और बीच में आपको कोई एग्जामिनेशन में भी नहीं है, तो आराम से इस पर आप फोकस करो। SBI क्लर्क के बाद आपका एग्जामिनेशन ये होगा भी। ठीक है, चलो टेक केयर, ख्याल रखना अपना, और बस जॉब आ रही है, कंप्लेन अब नहीं होनी चाहिए कि भैया जॉब वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आ रही है। ठीक है, टेक केयर।